Part 5 of How to Become a Money Magnet. Thank you for watching all the parts, and this is the last part of Law of Attraction, how to become a money magnet and how to be financially abundant in life. पहले के 4 पार्ट्स अगर आपने देखे हैं तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि आज का जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं बिलिंग, कैश काउंटर से रिलेटेड है, क्योंकि पार्ट 4 में हमने बात सो इफ़ यू हैव वॉच द पार्ट 4 वीडियोज़, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, अगर आपने वो वीडियोस देखी हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि आज की जो पार्ट 5 वीडियो है, इट इज़ रिलेटेड टू द बिलिंग, इट्स रिलेटेड टू द कैश काउंटर, उसके बाद क्या करना होता है और ऐसी कौन सी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ट्रिक है जो हम अप्लाई कर सकते हैं टू बिकम financially abundant by being mindful in whatever we do. बड़े होते हुए इफ़ यू आर फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, आपने ये डायलॉग बहुत बार सुना होगा, द रिच बिकम्स रिच एंड द पुअर बिकम्स पुअर, यानी कि अमीर आदमी अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है, और मिडिल क्लास के तो क्या ही कहने। तो ये तो आपने ज़रूर सुना होगा, पर कभी भी हमने इस कहावत के पीछे जाने की कोशिश नहीं की कि क्यों ऐसा बोला जाता है कि द रिच इज़ बिकमिंग रिच, और अमीर ही अमीर होता है और जो गरीब है वो गरीब ही रह जाता है। तो आज हम इस कहावत को भी क्रैक करेंगे, इस कोड को भी क्रैक करेंगे, एंड वी विल फाइंड आउट व्हाट्स द लास्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक दैट्स ट्राइड एंड टेस्टेड बाय योर गर्ल। भैया मैंने ट्राई टेस्ट करी है, इसलिए आपको बता रही हूँ, वरना बताने के लिए तो इस सीरीज़ के बन जाते हैं 20 पार्ट्स, बट वो 20 पार्ट्स ना तो मैंने ट्राई करे हैं ना मैंने टेस्ट करे हैं, और उनमें से कुछ फेल हुए तो मैंने उनकी बात करनी भी ज़रूरी नहीं समझी, इसलिए सिर्फ मैं उन्हीं टॉपिक्स पे बात करती हूँ जो मैंने ट्राई की है, जो मैंने टेस्ट की है, और जो एज आई वाज सेइंग, रिच बिकम्स रिच, पुअर रिमेन्स पुअर। अब एक अमीर आदमी अमीर क्यों होता जा रहा है? क्योंकि उसका माइंडसेट जो है वो अमीरों वाला है, यानी कि रिच माइंडसेट। रिच माइंडसेट से मेरा ये मतलब नहीं होता वो सिर्फ अमीरों के पास ही होता है। रिच माइंडसेट इज़ अ माइंडसेट दैट एनीबडी कैन हैव, and that's a mindset that says that I can afford everything, I have everything, whatever I need, I have it already, and I'm a money magnet, और पैसों की मेरे पास कोई कमी नहीं है, कोई भी चीज़ कितनी भी महंगी हो मैं मेहनत करके पैसे कमा के उसे ख़रीद लूँगा, या फिर मेरी ऑलरेडी इतनी औकात है कि मैं उस चीज़ को ख़रीद सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो माइंडसेट है ये एक अमीर आदमी का होता है, कोई भी चीज़ को अफोर्ड कर लेना, जो मैंने पार्ट 1 में बात की थी, आज पार्ट 5 पे वो रिलेट हो रही है। दैट रिच माइंडसेट इज़ कि वो फटी चीज़ को और फाड़ फाड़ के यूज़ ना करना, प्रॉपर चीज़ें फॉलो करना, अमीरों की तरह रहना, आपका रहन सहन जो है अमीरों की तरह होना चाहिए, नॉट कि आप उतने पैसे खर्च कर रहे हैं, बट आपका माइंडसेट, आपका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप लाइफ में कितने पैसे अट्रैक्ट करेंगे। याद रखिएगा, नेक्स्ट जो सीरीज़ आने वाली है मेरी वो पूरी वास्तु रिलेटेड है, वास्तु की रेमेडीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग आई विल बी गिविंग यू, जो कि फाइनेंशियली आपको ग्रो करने में बहुत ज़्यादा मदद आएगा, और ट्रस्ट मी दोज वास्तु रेमेडीज़ आर ट्राइड एंड टेस्टेड अगेन एंड उसके मैं रिकॉर्डिंग के प्रोसेस में हूँ इस टाइम पे। आई विल श्योरली अपलोड इट एज सून एज पॉसिबल। तब तक आप ये 5 चीज़ें ट्राई कीजिए अपनी लाइफ में, और वास्तु की सीरीज़ देखना मत भूलिएगा, एंड दिस इज़ द रीज़न यू शुड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बेल आइकन पे क्लिक कर दो ताकि मेरी वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से वो वीडियो को देख लें। सो बढ़ते हैं अपने आज का जो आपको रेमेडी है ना, एकदम शॉक कर देगी। ना सुनी होगी, ना कभी अप्लाई की होगी, ना कोई भी आपने इससे रिलेटेड ट्रिक देखी होगी, कुछ भी नहीं देखा होगा। और क्योंकि जब मैंने ये स्टार्ट किया था, जब मैंने इसके बारे में पढ़ा था, मेरे लिए बहुत न्यू था। और अगर कोई बहुत ही ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन में है जो मुझे सुन रहे हैं, उन्होंने ज़रूर ये टेक्निक को बारे में सुना तो ज़रूर होगा, बट अप्लाई करी होगी या नहीं आई डोंट नो। बट मैं तो ऐसी हूँ कि कोई भी अच्छी चीज़ होती है झटपट अप्लाई कर देती हूँ। सो
लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की रेमेडी का नाम है थैंक यू टू द रिसीट दैट यू गॉट। हर एक ट्रांजैक्शन के बाद रिसीट मिलती है, हर एक शॉपिंग के बाद आपको बिल मिलता है, रिसीट मिलती है, जो भी आपकी टर्मिनोलॉजी आप यूज़ कीजिए, पर आपको बिल मिलता है हर चीज़ का। मोस्ट ऑफ द पीपल मना कर देते हैं कि नहीं बिल नहीं चाहिए हमें, और बहुत सारे लोग बिल ले लेते हैं और उन्हें संभाल के रखते हैं या फिर उनको अपने बजट में कैलकुलेट करते हैं। बहुत सारे लोग जो बहुत ऑर्गेनाइज लोग हैं वो तो प्रॉपर मंथली बिल्स को संभाल के रखते हैं। कुछ लोग इसलिए बिल संभाल के रखते हैं क्योंकि उन्हें अपने सीए को देना होता है। कुछ लोग इसलिए बिल संभाल के रखते हैं बाय द एंड ऑफ द मंथ दे कैन कैलकुलेट कि कितना खर्चा हुआ, कितना ओवर खर्चा हो गया, या फिर कितनी चीज़ें हमने अच्छे गया ये मंथ फाइनेंशियली। तो इस रीज़न से भी बहुत सारे लोग रिसीट ली हूँ क्या करना है उन बिल्स का जो आपके पास हैं या जो आपको मिलते हैं शॉप से। सबसे पहली बात, नेवर से नो टू द रिसीट। बहुत सारी बार ये हो जाता है कि हम बोल देते हैं नो आई डोंट वांट द रिसीट, मुझे ये रिसीट नहीं चाहिए, या फिर आपसे वो जो शॉपकीपर है पूछता है मैम डू यू वांट टू टेक द बिल। सो हम ऑफन बोल देते हैं कि नहीं मुझे ये बिल नहीं चाहिए, मतलब पेपर बचाने की टेक्निक कह लो या जो भी। खैर अब तो सब कुछ रिसाइकल होने लग गया है तो ये बहाना। जब हम शॉप पे होते हैं और शॉपकीपर कहते हैं मैम डू यू वांट द रिसीट, ऑलवेज से येस आई वांट द रिसीट, एंड उस रिसीट को अपने पास रखिए। अगर आप मंथली या फिर वीकली अपनी जो बजट की है रिसीट सेव करके रखते हैं तो आप तब तक उसे सेव कीजिए। एंड यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ी टेक्निक करनी है। अगर आप वो नहीं करते बजटिंग वाला, उसके बारे में बाद में बात करूँगी। पहले मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो कि रिसीट लेते हैं और फिर फेंक देते हैं, या फिर वो रिसीट को संभालना नहीं ज़रूरी समझते, तो मैं उनकी बात कर रही हूँ। ठीक है, जो रिसीट्स का रिकॉर्ड नहीं रखते ये उनके लिए है। आपने रिसीट ली और आप उस रिसीट को लेकर आएंगे और घर में लाके जो आपने पूरा सामान रख लिया वो रिसीट को लेके बैठिए, उसका अमाउंट देखिए एंड सब कुछ चेक कर लिया। ठीक है, ये चीज़ इतने की थी, ये चीज़ इतने की थी, आपने उसका अमाउंट देखा, पेन लिया और अमाउंट के पास लिखा थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 3 बार थैंक यू लिखेंगे उस रिसीट को, मन से थैंक यू होते हुए, मतलब ग्रेटफुल होना है आपको। ठीक है ना, दिल से ग्रेटफुल होना है। कोई भी टेक्निक काम नहीं करेगी अगर वो दिल से नहीं कही जाएगी। आप लिख के ले लीजिए। फिर से अभी जो पिछले पार्ट में रिपीट करूँगी बात रिपीट करूँगी, दैट यूनिवर्स इज लिसनिंग, यू कैन नॉट चीट विद द यूनिवर्स। ठीक है, अगर आप चीटिंग कर रहे हैं तो मैनिफेस्टेशन कभी भी काम नहीं करेगी। सीधी बात, नो बकवास, सीधी बात है ये। ठीक है, आपने रिसीट ली, सब कुछ चेक करा, ठीक है ये चीज़ इतने की, ये चीज़ इतने की। अगर उस रिसीट का अब कोई काम नहीं है, लेट से कोई रिटर्न नहीं करना उस रिसीट से, या उस रिसीट का कोई रिकॉर्ड नहीं रखना है आपको, अब वो सीधे डस्टबिन में जाने वाली है अगर, तो आप उस पर लिखेंगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू उस अमाउंट के पास। 2 सेकेंड लेंगे और आंखें बंद करके बोलेंगे थैंक यू, आई वॉज एबल टू पे दिस बिल, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। अब आप इस रिसीट का कुछ भी कीजिए। मान लीजिए आप 4-5 शॉप्स पे गए हैं और 4-5 शॉप्स पे आपको हर जगह रिसीट मिली है। ठीक है, आप वो रिसीट सब हर जगह की रिसीट ले लीजिए एंड कम होम एंड राइट थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब यहाँ पे ना ज़रूर एक क्वेश्चन आएगा मुझे कि थैंक यू कौन सी पेन से लिखना है ये क्वेश्चन मुझे हमेशा आता है, कौन से पेन से लिखना है, कौन सा कलर होना चाहिए। अगर आप बहुत कलर कॉन्शियस हैं और आपको ऐसा लगता है कि कलर्स आपके साथ काम करते हैं तो ग्रीन पेन से लिख दीजिए। और बट ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, ये है कि इस चीज़ को और बेटर बनाने के लिए तो आप ग्रीन पेन से लिख दो, अदरवाइज यू कैन यूज़ एनी पेन दैट यू हैव देन एंड देयर। ठीक है, तो आप उस रिसीट पे थैंक यू लिखो एंड देन जस्ट उसको थैंक यू बोल के फिर आप जो भी है उसको डस्टबिन में डाल दो। ऑब्वियसली रिसीट डस्टबिन में जाएगी। तो आपने अब बात करते हैं उन लोगों की जो कि बजटिंग करते हैं, जो कि बहुत माइंडफुली अपने पूरे मंथ के बजट को ध्यान से प्लान करते हैं। और उनके लिए ये बात है, वो ना क्या करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो रिसीट्स को संभाल के रखते हैं पूरे मंथ और फिर लास्ट में कैलकुलेट करते हैं और कभी कभी ना वो रिसीट को रखते चले जाते हैं। कम ईयर आप वीकली कर लो, ये मंथली मत करो, वीकली कर लो। ब्रिंग योर रिसीट होम एंड आप हफ्ते भर के खर्चा जो है उसकी कैलकुलेशन कर लो। सारी रिसीट्स पे थैंक यू करके फेंकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी सामान आपके घर में होता है वही चीज़ वो अट्रैक्ट करता है, यानी कि और खर्चा अट्रैक्ट करेगा। जितनी रिसीट्स इकट्ठी कर लोगे और खर्चा अट्रैक्ट, और खर्चा अट्रैक्ट। घर में दवाइयाँ इकट्ठी कर लोगे और दवाइयाँ अट्रैक्ट, और दवाइयाँ अट्रैक्ट, और लोग बीमार होंगे। ठीक है,
तो अगर घर में बहुत सारा आप ऐसी चीज़ें जो नेगेटिव हैं वो आप भर लोगे चीज़ों से, जैसे कि टूटे फूटे कपड़े, टूटे फूटी चीज़ें, टूटे फूटे डब्बे, ख़राब वायर, ये सब चीज़ें, तो ख़राब चीज़ें अट्रैक्ट होंगी और मेस लाइफ में अट्रैक्ट। तो अब आपने क्या किया, आपने अपनी रिसीट्स का वीकली करा और अपनी रिसीट्स पे थैंक यू लिख के उनको थ्रो कर दिया। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनको ये रिसीट संभाल के रखनी पड़ती है क्योंकि उनके सीए को चाहिए, दैट इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट टॉपिक। तो अगर आप उसके लिए रख रहे हैं कि आपको अपने सीए को देनी है फॉर द टैक्सेशन एंड ऑल दैट, तो एक प्रॉपर फोल्डर बनाओ उन रिसीट्स का, उन पे लिखो फॉर सीए और उस फोल्डर में रखो। ये नहीं कि वो हर जगह वो रिसीट्स घूम रही हैं, उन रिसीट्स का कूड़े की तरह वो हर जगह दिख रही है आपको। जो भी पेपर खोल रहे हो, जो भी किताब खोल रहे हो, जो भी फाइल खोल रहे हो, उसमें एक रिसीट मिल रही है या जहाँ भी है। तो प्रॉपर, मतलब हर चीज़ प्रॉपर। अगर वो किसी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड रिसीट है तो उसके साथ स्टेपल करके उस रिसीट को रख दिया जाए, ठीक है। ऐसे नहीं कि पूरे घर में घूम रही हैं और फिर जब टैक्स का टाइम आया तब पूरे घर से वो खींची जा रही हैं रिसीट, वहाँ रखिए वहाँ रखिए वहाँ रखिए। नहीं, अगर आपको सच में इस पर्पज़ की वजह से रखनी है तो मेक अ स्पेशल प्लेस फॉर देम एंड पुट देम nicely and name that folder that this is for CA or for tax or whatever you want to name that folder। तो आप ये करो, ठीक है। तो अब ये तो हो गई रिसीट की बात। पहला जो लोग मंथली बजट नहीं करते हैं, जो मेरे जैसे हैं, रिसीट को लेकर आएंगे और थैंक यू लिखेंगे, रिसीट को फेंक देंगे। जो बजटिंग करते हैं, पूरे महीने में बैठते हैं अपनी सारी रिसीट्स को लेके कि जी ये खर्चा हुआ, उनके लिए टिप है, तो रिपीट कर रही हूँ मैं पूरा कुछ, उनके लिए ये ट्रिप है कि भाई वीकली कर लो अपना, और जो रिसीट्स हैं उन्हें फेंकते रहिए, और नहीं फेंकना है तो फिर खर्चा आता रहेगा, होता रहेगा, आप ब्लेम मत करना किसी को, ठीक है। लास्ट इज, जिन लोगों को रिसीट्स इसलिए संभाल के रखनी पड़ती हैं बिकॉज दे हैव टू यूज़ इट फॉर द टैक्स ईयर, दे हैव टू यूज़ इट फॉर देयर सीए, दे हैव टू गिव टू द सीए। तो आप एक फ़ाइल बना लो, एक फ़ोल्डर बना लो, प्रॉपर रिसीट्स रखो उनके लिए, और फिर जब एक बार उनका काम ख़त्म हो जाए तो मेक श्योर कि वो अपने घर से निकाल दो घर में। सो द लास्ट पार्ट इज़ दैट अ लॉट ऑफ पीपल, मैं बहुत सारी लेडीज़ को देखती हूँ और मैंने मेल्स को उतना ऑब्ज़र्व नहीं किया इस चीज़ से रिलेटेड, बट हाँ मैंने फीमेल्स को बहुत ऑब्ज़र्व किया है कि उनके पर्स में हमेशा बिल होते हैं, हमेशा, मतलब सदियों पुराने बिल उनके पर्स में पड़े होते हैं। और फिर ये वही लेडीज़ हैं जो बोलती हैं अरे पर्स में तो पैसे टिकते ही नहीं है, मेरे पर्स में कैश आ जाए तो टिकेगा ही नहीं। कैसे टिकेगा मैडम? आपने अपने पर्स को खर्चे का अट्रैक्शन पॉइंट बनाया हुआ है, जहाँ रिसीट होंगी वहाँ खर्चा अट्रैक्ट होगा ही होगा। पर्स को करो क्लीन। पार्ट 1 देखो मेरा, सॉरी पार्ट 2 में मैंने पर्स की बात की है, वहाँ पार्ट 2 में जाओ, पर्स को कैसे मेंटेन रखना है वो देखो, और पर्स में रिसीट्स मत रखो इतनी। जिस रिसीट का काम हो गया है उसको पर्स से निकाल के फेंक दो। जितनी रिसीट्स रखोगे उतना खर्चा अट्रैक्ट होगा, ठीक है। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जैसे अब बहुत सारा सामान ऐसा होता है जैसे गोल्ड हो गया या डायमंड हो गया, इनकी रिसीट्स कभी कभी कुछ लोग बहुत लंबे समय तक संभाल के रखते हैं। तो अगर वो आप संभाल रहे हो तो मेक श्योर दैट उनका एक प्रॉपर प्लेस हो, या वो उस गोल्ड के साथ ही रख दो उन रिसीट्स को। बट ये नहीं कि अपने पर्स में लेके घूम रहे हो। पर्स इज़ द प्लेस जहाँ पे आपकी जो लक्ष्मी है वो बैठी है, और आपने लक्ष्मी के साथ ही बिल रख दिया तो बताइए कहाँ रुकेगी वो, है ना। तो ये चीज़ है, तो ये मत कीजिए। बहुत लोग होते हैं, मेल्स के साथ ये प्रॉब्लम आ जाती है, सारे बिल गाड़ी में रख लेंगे, है ना। कहीं से भी कुछ भी बिल मिला, पार्किंग, ये सारी स्लिप जहाँ पैसे खर्च हुए, ठीक है, जो भी स्लिप्स थी वो गाड़ी में भरते चले जा रहे हैं। यहाँ डैशबोर्ड, उनका डैशबोर्ड खोल लो तो आपको 10 तरीके की पुरानी रिसीट्स मिल जाएंगी। आप उनसे पूछो भाई ये कब की है, तो ये तो तब की है, ये तो तब की है ना। ऐसे करेंगे तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। रिसीट्स हो गई, उसका काम खत्म होते ही उसे अपनी ज़िंदगी से करिए रफा दफा, क्योंकि वो था खर्चा, ठीक है। कम खर्चा होगा तभी तो पैसे सेव होंगे। ओके, सो दिस इज़ द होल रेमेडी फॉर योर रिसीट्स। जब भी मैनिफेस्टेशन की बात होती है या फिर जब भी ऐसी बातें करते हैं कि भगवान से ये मांग लो, ये उपाय कर लो, ये रेमेडी कर लो, ये एस्ट्रोलॉजिकल उपाय कर लो, ये रेमेडी कर लो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की रेमेडी कर लो, तो लोगों को क्या लगता है कि ये रेमेडी करते ही एक दिन उठेंगे, सो के उठेंगे और वो चीज़ होगी। ऐसा नहीं है। देखिए, ये जो रेमेडीज़ हैं और ये जो सब कुछ हम करते हैं, तो बेसिकली इससे डायरेक्टली ये जो यूनिवर्स है वो डायरेक्टली आपको घर आके नॉक करके 1 करोड़ रुपए नहीं पकड़ा के चला जाएगा, या फिर घर आके नॉक करके
आप अगर अच्छी हेल्थ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो एक दिन आके आपको ये नहीं पता जाएगा कि ये लो चमत्कार, आज से तुम उठोगे, आज तुम्हारा दर्द खत्म, तुम्हारी बीमारी खत्म। नहीं, ऐसा नहीं होता। बट ये टेक्निक्स होती हैं जब आपको सही रास्ते पे ले जाने के लिए। लेट्स से कि आप बीमार चल रहे हो और आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्थ की टेक्निक्स यूज़ कर रहे हो, या फिर आप पैसों की प्रॉब्लम चल रही है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की आप टेक्निक यूज़ कर रहे हो। पेशेंस इज़ द की फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकेंड इज़ कि यूनिवर्स आपको फिर सही रास्ता दिखाता है, सही जॉब, सही इनकम, सही क्लाइंट से मिलवाएगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको सही इन्वेस्टर से मिलाएगा, सही कस्टमर्स लेकर आएगा जो आपको प्रॉफिट करके देंगे। और अगर आप हेल्थ इश्यूज़ कर रहे हो तो हो सकता है आपको सही डॉक्टर से, उस यूनिवर्स की वजह से, क्योंकि आपने वो टेक्निक्स करी, तो आपको सही डॉक्टर मिलेगा जो आपको एकदम परफेक्ट दवाई दे दे, या आपको कोई ऐसा रास्ता मिल जाएगा जहाँ पे आपकी ये जो बीमारी जो आपकी चल रही है वो ठीक हो जाए। तो ये रातों रात की कोई चीज़ नहीं है। सो मैं अगेन बोलूँगी, पेशेंस इज़ द की। सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक करते रहिए तो ही ये काम करती है। माइंडफुल रहिए लाइफ में, और बुक्स पढ़िए, अच्छा खाना खाइए, पॉजिटिव थॉट्स रखिए, खुद के बारे में नेगेटिव ना बोलें, अपने घर वालों के बारे में भी नेगेटिव बातें मत करो। तो ये सारे जो ट्रिक्स एंड टिप्स हैं ये आपको हेल्प करेंगी लाइफ में अबंडेंट होने के लिए, ठीक है। दैट इज़ वाई रिच बिकम रिच, बिकॉज दे थिंक रिच, दे डू रिच, दे लिव रिच। ऑल राइट, तो रिच लाइफ जियो, ओके। रिच लाइफ, अब लोग बोलेंगे मैम रिच लाइफ कैसे जिए, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है ऑडी खरीदने के। मैंने ये नहीं बोला बेटा, मैंने ये बोला है कि रिच लाइफ अपने दिमाग में रिच, यानी कि वॉट एवर यू हैव दैट इज़ यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट। वो जो आपके पास है पहले उसका तो शुक्राना कर लो, तभी तो ऊपर वाला दूसरी चीज़ देगा। वो बोलेगा तू तो इससे खुश नहीं है, तेरे को तो मैं बड़ी से बड़ी चीज़ दे दूँ तो उसको भी लात मार देगा। तो पहले जो है उसके बारे में कीजिए ग्रेटफुलनेस। बच्चों को भी सिखाइए, अपने घर में सिखाइए, बच्चों को, आसपास के लोगों को सिखाइए कि कैसे हर जो भी आपके पास चीज़ है उसके लिए आपको थैंक यू बोलना चाहिए। वरना लाइफ ऐसे 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 जाने की बजाय ऐसे 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 चली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और अब दोष किसको दोगे, ब्लेम किसको करोगे? वही सरकार को ब्लेम किया जाता है कि जी भगवान ही बेकार है, भगवान ने हमारी किस्मत ही खराब लिखी है, भगवान तो हमारे साथ ही नहीं देता है ना। तो हेयर आई फिनिश माई लॉ ऑफ अट्रैक्शन मनी मैग्नेट सीरीज़। नेक्स्ट सीरीज़ आ रही है जो कि वास्तु रिलेटेड है। मैं वास्तु से रिलेटेड बहुत सारे रेमेडीज़ लेकर आ रही हूँ, अलग अलग सीरीज़ लॉन्च करूँगी। सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन दबा देना ताकि मेरी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आ जाए। इंस्टाग्राम का लिंक बायो में है, मेरे वेबसाइट का लिंक भी बायो में है। बहुत जल्दी मेडिटेशन वर्कशॉप भी करने का सोच रही हूँ एंड वो भी करूँगी। एंड एज़ यूजुअल आई डू एवरीथिंग फॉर फ्री। पैसे के लिए तो हम कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ जॉब करते हैं 9 to 5, ठीक है। उसके अलावा टैरो रीडिंग पैसों लेके करती हूँ क्योंकि वहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज ज़रूरी है। बाकी सब कुछ मुफ्त में करती हूँ मैं, बाकी सब कुछ मुफ्त में होता है। थिंग्स लाइक मेडिटेशन वर्कशॉप, फुल मून वर्कशॉप, न्यू मून रिचुअल, ये सब कुछ मैं फ्री में करती हूँ। एंड सून मैं लेकर आती हूँ वो मेडिटेशन का भी। और जैसे मैंने अपने पार्ट 4 में बोला था कि कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आने वाले हैं, उससे रिलेटेड भी बात करूँगी। एंड या डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। यहाँ पे बताती हूँ, जब आप कोई अच्छी चीज़ के साथ शेयर करते हो तो आपका भी कार्मिक डेट रिलीज़ होता है, आप भी एक अच्छा कर्मा करते हो। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड लेट देम ऑल्सो वॉच। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग all the parts of my money magnet series, and I'm really 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 grateful to all of you. Thank you.